फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे कि अगर आप हफ्ता या 10 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं, 10 दिन तो नहीं, खैर 8-9 दिन के लिए अगर आप कहीं जा रहे हैं तो उसके पीछे से आपके गार्डन का ध्यान कैसे रखा जाए, कैसे उसको प्रॉपर पानी मिलता रहे, उस बारे में देखिए। अगर आपके घर में पीछे कोई रहता है आपके जाने के बाद तो डेफिनेटली वो आपके गार्डन का ध्यान रखेगा और उसमें टाइम पर पानी देता रहेगा, क्योंकि अभी गर्मियाँ बहुत तेज़ हो गई हैं। मानसून में ये हालात नहीं होते हैं। और अगर ऐसे टाइम में आप 8 या 9 दिन के लिए कहीं गए हैं तो जब आप वापस आएंगे और गार्डन में प्रॉपर देखभाल आप नहीं करके जाएंगे तो सारे पौधे आपको मरे हुए भी मिल सकते हैं। 8-9 दिन का टाइम काफ़ी होता है किसी भी एक प्लांट को सूख जाने के लिए। तो आपने बहुत सारे वीडियोस इस टॉपिक पर देख रखे होंगे यूट्यूब में। यस, ऑफ कोर्स। एक होता है कि हम बाल्टी में पानी भर के और उसमें डोरी डाल के वो पौधे में डाल सकते हैं। आई डोंट नो वो कारगर है या नहीं, क्योंकि बाल्टी का पानी 2 से 3 दिन तक बाल्टी में रह सकता है। उसके बाद क्या, अगर आप लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं तो पौधे ऑफ कोर्स सूख ही जाएंगे। आप आओगे तो बहुत बुरी हालत में मिलने वाले हैं। और एक होता है कि आप बॉटल में सुराख कर लें 1 लीटर की बॉटल में, और उसको एक बॉटल के ढक्कन में सुराख करें, एक बॉटल के बॉटम में सुराख करें और बॉटल को उल्टा ढक्कन की तरफ से गमले में लगा दें। तो वो भी मुझे नहीं लगता कि 2 से 3 दिन से ज़्यादा वो खींच पाएगा टाइम। सॉरी, इन आवाज़ों को थोड़ा अवॉइड करें, ये आती जाती रहती हैं। तो वो भी ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब आपके पौधे को पानी नहीं दे सकता है। तीसरा होता है ड्रिप सिस्टम। यस, ये आजकल बहुत चल रहा है और जिसके पास बहुत सारे पौधे हैं उनके लिए ये ड्रिप सिस्टम बहुत बेस्ट चीज़ है। यस, ऑफ कोर्स, नो डाउट। मैं भी अपने नीचे के प्लांट्स की केयर अलग करती हूँ और ऊपर के प्लांट्स में मैं भी सोच रही हूँ कि मैं ड्रिप सिस्टम को लेकर आऊँ। लेकिन एक और है तरीका इन पौधों को केयर करने का, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। उससे क्या होगा कि आप एक तो आपके पौधों को फर्टिलाइजेशन की दिक्कत नहीं होगी, फर्टिलाइज़र भी उन्हें प्रॉपर मिलेगा और पानी की कमी भी नहीं होगी। और जब आप आओगे तो आने के बाद आप उसमें अच्छे से पानी दे सकते हो, जितना आप देना चाहो, प्रॉपर केयर आपको मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। सबसे पहले देखिए, मैं बताती हूँ, अगर आपका पौधे ना बल्ब वाले हैं या फिर पानी स्टोर करके रखने वाले हैं, जैसे कि इंडोर प्लांट हुआ, वो पानी स्टोर करके रखते हैं। जितने भी इंडोर प्लांट है, चाहे सेंसिवेरिया ले लीजिए, चाहे मदर इन लॉ स्टम ले लीजिए, चाहे स्नेक ईवी ले लीजिए, चाहे आप डिफिनबेकिया ले लीजिए, जितने भी ये जो मनी प्लांट है, जितने भी इंडोर प्लांट हैं, चाहे चाइना बैनियन फाइकस हो, एनी प्लांट, जो भी इंडोर प्लांट है, वो खुद अपने अंदर इतना पानी स्टोर करके रख सकता है कि आप उसमें जाने से 1-2 घंटे पहले, अगर आप सुबह निकल रहे हैं तो आप शाम के टाइम अच्छे से उसमें पानी डाल के जाएं। और यस, जब तक आप आएंगे वो आपको एज इट इज़ मिलेंगे, क्योंकि वो इंडोर में हैं। अगर आप शेड के नीचे भी रख के जाते हैं तो भी एज इट इज़ मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे कि देखिए, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले नेट को आप लगा लीजिए। बाकी उसके ऊपर आप गार्डन की जो पत्तियां, मैं आपको हमेशा कहती हूँ, गार्डन वेस्ट जो है आपका, वो आप गमले में डालिए। और फिर जो आप पानी देके जाएंगे तो ऑफकोर्स वो पत्तियों से ढका हुआ है, ऊपर से शेड है, धूप उसको 50-50 वाली शेड आप लगाइएगा। मैंने ये 50-50 वाली ही मंगा रखी है। तो 50% धूप इन्हें लगती है, 50% ये छाया में होते हैं, तो ये अपना फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। इंडोर प्लांट भी और फ्लावरिंग वाले प्लांट भी, इनके लिए प्रॉपर सोल्यूशन है। तो ऐसी जगह पर जब आप इंडोर प्लांट अपने ये रख के जाएगा, अडेनियम वगैरह और ये सब चीज़, और इनमें एक बार पानी आप डाल के चले जाइएगा तो 8-9 दिन तक ये अच्छे से सर्वाइव करेंगे। क्योंकि एक तो इससे छाया हो गई, दूसरा पत्तियों ने उन पर लेयर बनाई हुई है तो मिट्टी को वो सूखने नहीं देंगे। तीसरा क्या होता है, ये जो पौधे हैं ये अपने अंदर पानी स्टोर करके रखते हैं, तो 8-9 दिन तक ये बहुत अच्छे से सर्वाइव कर लेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन अब बचते हैं इस तरह के प्लांट जिनमें फूल आते हैं और जो पानी अपने अंदर स्टोर करके नहीं रखते और जिनको प्रॉपर केयर चाहिए होती है, रोज़ दिन में 1 टाइम का पानी उन्हें चाहिए ही चाहिए। उनका क्या करें? तो फ्रेंड, मैंने बताया ना कि एक तो ड्रिप सिस्टम है, वो कर सकते हैं। सेकंड, मेरे तो पौधे ज़्यादा है ना, तो आधे पौधे मैंने यहाँ रखे तो आधे ऊपर है, ऊपर मैं नेट नहीं लगवा पा रही हूँ। अगर पॉसिबल होगा तो देखते हैं। सेकंड, अगर आपके पास ड्रिप सिस्टम नहीं है तो आप अपने पॉट से बड़े साइज़ की ट्रे लेके आइएगा, पॉट वाली ट्रे जिसमें पॉट रखे जाते हैं, थोड़े बड़े साइज़ के लाइएगा। जैसे मान लो 8 इंची का पॉट है तो 10 इंच या 12 इंच वाली ट्रे आप लाइएगा और वो ट्रे पॉट के नीचे रख दीजिए। पत्थर वत्थर कुछ भी पेबल्स उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है।
शेड के नीचे आपके प्लांट रखे होंगे, और वो ट्रे रखने के बाद आप उस ट्रे को पानी से फिल कर दीजिए और पौधे को भी पानी दे दीजिए। पानी कब देना है, अगर आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है तो आप शाम को पानी दे दीजिए, और अगर आपको शाम को निकलना है तो आप शाम को जैसे आप तैयारी स्टार्ट करेंगे ना, जैसे तैयार वगैरह होंगे, क्योंकि पैकिंग तो ऑफ कोर्स आपकी हो ही जाएगी, तो तैयार होने से जब फेस वॉश वगैरह करने के लिए उठते हैं ना, उससे 1 घंटा पहले लगा लीजिए और अपने सभी पौधों में अच्छी तरह से पानी दे के जाएँ और ट्रे को फुल भर दें। अब क्या होगा कि ऊपर से ग्रीन नेट के नीचे है तो एक लेयर ये है, सेकंड लेयर आपकी जो गार्डन वेस्ट की पत्तियों की है तो वो मिट्टी को सूखने नहीं देगी। यस, 2 दिन तक आपके उस ट्रे में पानी एज इट इज़ रहेगा, मतलब धीरे धीरे पौधा उस पानी को सोखता रहेगा। लेकिन तीसरे दिन आपकी ट्रे सूख चुकी होगी और आपकी मिट्टी सोगी होगी। मिट्टी सोगी होगी क्योंकि उस पर तो धूप पड़ ही नहीं रही है ना, तो 2 दिन तो आपके पानी जो ट्रे में है ना वो निकाल देंगे। यस, ये एक बात तो है कि पौधा ज़्यादा पानी ले लेगा इस चक्कर में, लेकिन वो कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर बाकी के बचे दिन में 3 दिन तक वो जो सोगी मिट्टी है उसको मॉइस्ट, 3 दिन तक वो मॉइस्ट हो जाएगी, और चौथे दिन तक मतलब 3 दिन के एंड से ना वो जो मॉइस्चर बचा है वो भी ख़त्म होने लगेगा, वो भी सूखने लगेगा। चौथे दिन क्या होगा कि मिट्टी पूरी तरह सूखी होगी और जो पौधों ने अभी तक बहुत ज़्यादा पानी अपने अंदर ले लिया है वो अपने वाला पानी यूज़ करेंगे। तो देखिए 3 और 2 5 दिन आपके निकल चुके हैं। अब ये छठा दिन है, जब छठे दिन से वो पौधे अपने अंदर वाला पानी यूज़ करेंगे जो उन्होंने ज़्यादा सूख चुके हैं वो। तो 6, 7 और हाँ 8वें दिन अगर आप आते हैं, 8 या 9 दिन, देखिए 8वें दिन आप आएंगे ना आपको पौधा ठीक मिलेगा, लेकिन अगर आप 9वें दिन आएंगे तो हो सकता है कि 1-2 टहनियाँ आपको लटकी हुई मिल जाएं, पौधा थोड़ा सा आपको डल मिल जाए। तो आने के बाद जब भी आप गार्डन में जाएंगे तो आप जैसे पानी पहले उन्हें देते आए थे, सबसे पहले आप उनके नीचे की ट्रे हटाइएगा, सबसे पहला काम ये कीजिएगा, और फिर जितना जितना पानी आप उन्हें देते आए थे अभी तक वो दीजिएगा। और अगर आप मानसून में जा रहे हैं तब तो कोई चिंता ही नहीं, क्योंकि ऐसा होता है कि बीच में बारिश आ भी जाती है और नहीं भी आती। तो मानसून में ना आप पानी भर के ट्रे रख के जाइएगा, इतना पानी मत भरिएगा कि ट्रे में पानी आ जाए, पौधे में सिर्फ पानी आप डाल के चले जाइएगा, ट्रे में पानी फिल मत कीजिएगा। तो इस तरह से भी आप अपने पौधों को सेव कर सकते हैं। बाकी जैसे मेरा ओपन गार्डन है उसमें तो फिर ड्रिप सिस्टम भी लगाना पड़ता है, और जो छोटे छोटे प्लांट है कप जितने साइज़ के हैं उनके लिए आप एक काम कीजिए, एक टब लीजिए और उसमें इतना पानी भर लीजिए कि वो पॉट ना पूरा डूबे नहीं, वो जो छोटे पॉट हैं उसमें 1 इंच या 2 इंच तक पानी का लेवल रहे दिखे, मतलब टब में जो पानी है वो छोटे पॉट नीचे से 1 या 2 इंच तक उसमें डूबे रहें, तो वो भी आपको ठीक कंडीशन में मिलेंगे। जितने भी छोटे आपके पॉट हैं, जैसे मेरे पास तो 3 या 4 पॉट हैं, तो मैं एक छोटे टब में, बकेट में भी छोटी में रख सकती हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा है तो उसके हिसाब से आपको बड़ा टब लेना, या 2-3 टब ले लीजिएगा, ऐसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरह रखें अपने पौधों का ध्यान। और यस, ये काम करने में खर्चा तो आएगा, आप ट्रे खरीदेंगे तब भी खर्चा आएगा, और अगर आप ड्रिप सिस्टम यूज़ करेंगे तब भी खर्चा आएगा। तो अगर आपको अपने, और ऐसा होता नहीं है ना कि भाई इस साल चले गए तो किस लिए खर्चा करना है, क्योंकि साल में ना, हर साल में कहीं ना कहीं जाना पड़ ही जाता है, या कई बार ऐसा होता है कि आप बीमार ही पड़ जाते हो तो भी केयर नहीं हो पाती है। तो ये चीज़ें ना बाद में भी काम आती रहती हैं। तो फ्रेंड, मैं अब तक की आपको सारी जानकारी दे चुकी हूँ। अगर आपको मेरे दिए हुए टिप्स और ट्रिक्स पसंद आते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। टिल देन, बाय बाय।